वेब सीरीज का नाम ही है काली काली आंखें, तो आप सब में से सबसे बड़ा बाजीगर कौन? सिद्धार्थ ताहिर। दुनिया के अंदर की बात की जाए तो कई ऐसे बाजियां हैं जो विक्रांत हारता है और जीतने की कोशिश करता है, तो हार के भी जीत जाने वाले को लोग बाजीगर कहते हैं। क्या बात है, आई क्या लव बात है, क्या बात उनके तो डिम्पल भी आते हैं बाजीगर की तरह। है। अच्छा श्वेता, साड़ी में आपको देख के मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। मेरी तो इमेज ही वही है, गोलू गुप्ता गोलियां चलाने वाली मिर्जापुर की। मैं कभी ऐसे टाइम पे सेट पे नहीं था जब ये दोनों एक साथ थी। तो ये तो इन लोगों में घनी दोस्ती है और आंचल के सवाल खत्म नहीं होते श्वेता से, और श्वेता जवाब देने से कभी आती नहीं। हाँ यार, इतनी क्यूरियोसिटी मतलब शिखा और विक्रांत में नहीं हो रही ताहिर चिढ़ रहे हैं, ताहिर चिढ़ रहे हैं। हाँ, कहते हैं ना, जब देने वाला देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। छप्पर फाड़ के देता है, तो बिल्कुल वही हुआ है। पर इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक से आप बेहद मोहब्बत करते हैं और एक आपसे बेहद मोहब्बत करती है। जब वेब सीरीज का टाइटल ही हो ये काली काली आंखें, तो सबसे पहले तो ये बताइए कौन गाना सुनाएगा ये काली काली आंखें? ये काली काली आंखें, तुरुरु तुरुरु, ये गोरे गोरे गाल, तुरुरु तुरुरु, ये तीखी तीखी नजरें, तुरुरु तुरुरु, ये हिरनी जैसी चाल। तुरुरु तुरुरु। मुझे सर, अमित आप मानेंगे नहीं, जब ये टाइटल सजेस्ट किया गया था तो जी। मुझे सिर्फ एक चीज का डर था जब मैंने ये टाइटल सुना कि जब हम प्रमोशन करेंगे तो हमें ये करना पड़ेगा जो कि अब हो चुका है। यस और यही सवाल मैं डायरेक्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि भाई ये नाम क्यों रखा, क्योंकि ये तो गाना इतना कल्ट है, इतना पॉपुलर है कि सुनते ही दिमाग में बस शाहरुख खान आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप यही बता दीजिए क्योंकि आप ही की वजह से आपके एक्टर्स को टॉर्चर जो है झेलना पड़ता है। नहीं टॉर्चर नहीं है, टॉर्चर नहीं है ये। नहीं, सर ये श्वेता 5 दिनों से इंतजार कर रही है कि ये सवाल कब पूछा जाएगा। ओह, बल्कि उन्होंने एक वीडियो भी बनाया जिसमें वो नाच रही हैं इसी गाने ओह, पे। वो तो सिर्फ टीजर है, वो प्रॉपर एक डांस करने वाले हैं इसके ऊपर श्वेता। ओके। अंतरा बाकी। हाँ। मगर अब ये काली काली आंखें जिस तरह से है, एक तो बहुत ही कैची है और वो जो रेजोनेट करता है वो ये करता है कि एक पल्प शो है, देयर इज डार्कनेस, देयर इज मसाला, और ये सब आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही वैलिड है इस शो के लिए, बिकॉज जो जिनकी आंख इन पे पड़ जाती है और वहीं से सब गड़बड़ हो जाती है शुरू। तो इसलिए जो बहुत ही चारों तरफ से ना बिल्कुल फिट बैठ रहा था ये गाना कि, और इसका हमने तो अपना वर्जन बनाया है, लेकिन ये मतलब एकदम सब कुछ डिफाइन कर देता है एक शो को। तो इसीलिए कि आप व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग यू नो फ्रॉम द सॉन्ग इट्स, तो इसलिए ये सोचा था ताहिर इस पे ज्यादा इलैबोरेट करेंगे, उन्होंने काफी हाँ, ताहिर कितना आपको डराया पूर्वा ने? जी पूर्वा ने तो बहुत मतलब बैंड बजाया, और मतलब किस तरह का बैंड बजाया वो तो आपको 14 जनवरी को दिख ही जाएगा। और ये काली काली आंखें का जब टाइटल सुनाई देता है तो वही 90s की जो एक सिनेमैटिक की एक फ्लेवर होती थी कि एक पिक्चर आप देखने जाते थे सिंगल स्क्रीन में पॉपकॉर्न लेकर, वहां पर आपको अच्छा गाना भी दिखता था, ड्रामा भी दिखता था, प्यार भी, और थोड़ा सा एक्शन, और इन्हीं सब तरीकों से पूर्वा ने विक्रांत को प्यार से मार दिया। अच्छा श्वेता, मतलब पहली तो बात मैं कहूंगा कि साड़ी में आपको देख के मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। मेरी तो इमेज ही वही है, गोलू गुप्ता गोलियां चलाने वाली मिर्जापुर की। तो ये बताइए कि आपको, मुझे लगता है पूर्वा वाला कैरेक्टर प्ले नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तो आप पे ज्यादा सूट करता है। अच्छा, तो तभी तो देखिए ऑडियंस को हमेशा सरप्राइज करना चाहिए। उनको अगर लगता है कि आप ये करने वाले हो तो आपको एक दूसरा कार्ड खेलना चाहिए। तो मुझे शिखा में इंटरेस्ट इसलिए था क्योंकि शिखा मेरे लिए शी इज लाइक अ फ्लावर, फूल एक होता है ना नाजुक सा फूल, जो कि देखने में बहुत ही आपको लगेगा डेलिकेट सा, लेकिन अगर आप उसको निकालना चाहो तो वो निकलेगा नहीं आसानी से। तो वो एक्सप्लोर करना मेरे लिए काफी मुश्किल भी था और मुझे मजा भी सबसे ज्यादा उसमें आया। सर, आपको नहीं लगा डायरेक्टर साहब कि श्वेता जो है वो कहीं ना कहीं पूर्वा के किरदार में ज्यादा सूट करती है? आपका भी ये मानना था कि शॉक अगर लगेगा दर्शकों को तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा? देखिए, मेरा तो मानना है कि श्वेता अगर विक्रांत का रोल भी करती तो बहुत अच्छा लगेगा। तो उसमें दो राय नहीं है। तो नहीं, एक्चुअली वो अभी ऐसा सोचा नहीं है, जिस तरह मैंने सोचा था वो एग्जैक्ट कास्टिंग हो गई।
अब ये सवाल थोड़ा लेट हो गया। पर ये एज अ शो का पर्सपेक्टिव अमित बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, और हम चाहेंगे कि दर्शकों के मन में भी ऐसे ही सवाल आए कि अगर ऐसा होता तो कैसा होता, मतलब एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है इसमें बिल्कुल दिमाग में। क्योंकि कहीं ना कहीं एक एक्ट्रेस के साथ एक जो पिछली वाली वेब सीरीज अगर बहुत कामयाब रहती है तो एक इमेज कहीं ना कहीं होती है पर तो श्वेता जैसी मतलब, एक्ट्रेस का खास बात मेरे ख्याल यही है कि वो हर चीज के साथ अपनी इमेज ब्रेक करते हैं और रीमेक करते हैं। क्यों श्वेता? और आई थिंक इमेज ब्रेक करना बहुत जरूरी है कि बिल्कुल बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है अपना इमेज ब्रेक करना। और इनकी इतनी स्ट्रांग इमेज है, बल्कि मैंने जितना भी श्वेता का काम देखा, हरामखोर, लाखों में एक, प्लस आपका वो मसान, और उसमें सब जगह अलग अलग है। गोलू गुप्ता तो खैर बिल्कुल अलग है। किसी ने कमेंट पे लिखा है सबका बदला लेगा गोलू। And I also want to add to this that after जब से अभी thanks to the show कि मुझे श्वेता से मेरी दोस्ती हुई और मुझे इसके साइड्स देखने को मिला। She has so many sides to her personality कि अभी तो आप फ्यूचर में भी बहुत चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आपने नहीं देखा होगा अभी तक। तो आई थिंक एक एक्टर का एक प्लस पॉइंट होता है कि वो धीरे धीरे करके अपना एक एक कार्ड थ्रो करता है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी एज एन ऑडियंस टू सी दैट व्हाट हैज शी डन एज शिखा। सो आई एम पर्सनली वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। ताहिर, ये आंचल तो कह रही है कि इनकी बड़ी दोस्ती हुई, लेकिन असली पोल तो आप ही खोलेंगे क्योंकि हमने सुना 2 हीरोइनें कभी दोस्त नहीं हो सकती। तो ये अब आप खोल दीजिए, जवाब दे दीजिए। डायरेक्टर साहब भी देंगे और हीरो भी देंगे इस बात का जवाब। अब दोनों हीरोइंस जो हैं वो चुप रहेंगी। आई एम अ बिग फैन ऑफ शिखा, बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ। श्वेता यू स्टार्ट। तो मैं इसका पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दूंगा अमित। देखो, जब मैं शूट करता था तो एक दिन मैं करता था आंचल के साथ, दूसरा दिन मैं करता था श्वेता के साथ। तो मैं कभी ऐसे टाइम पे सेट पे नहीं था जब ये दोनों एक साथ थी। अभी पैकअप के बाद ये कितनी दोस्त थी, ये इस बात की राय तो ये दोनों ही दे सकती है। मैं आई मीन आई वुड लाइक टू बिलीव कि दोनों अपने कैरेक्टर से बाहर थे, ऑफ सेट, और अच्छे दोस्त भी थे, क्योंकि ऐसे कभी एनर्जी मुझे मिली नहीं ऑन सेट की इन दोनों के बीच में कुछ है। एंड आई थिंक लाइक दे वर ग्रेट फ्रेंड्स ऑफ सेट। लेकिन आंचल, वेब सीरीज में तो एकदम मतलब पक्की वाली दुश्मनी होगी। किस तरह का आपका और शिखा का जो है टसल होगा इस वेब सीरीज में, जरा वो बताइए कि गोलियां कितनी आपने चलाई हैं, कितनी शिखा ने भी कोई चलाई है, नहीं चलाई? Very happy with the question, Amit, because इससे पता चल रहा है कि आपको बहुत क्यूरियोसिटी है about the relationship that शिखा and पूर्वा share. हाँ यार, इतनी क्यूरियोसिटी मतलब शिखा और विक्रांत में नहीं हो रही है। ताहिर चिढ़ रहे हैं। See, मैं आपको ये बता सकती हूँ इनकी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज क्या है। बाकी आप देख के समझ जाना। 14 जन को आपको आंसर मिल जाएगा। दोनों जी जान से एक ही इंसान को बहुत प्यार करती है, genuinely, truly, we both in our characters love विक्रांत, लेकिन दोनों के अप्रोचेस बहुत डिफरेंट हैं। दोनों उस प्यार को किस तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं और उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत अलग है। सो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डायनामिक है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से डायरेक्टली नहीं चिढ़ते हैं। You know, as Purva and as Shikha, we don't have a problem with one another as such. ये विक्रांत का जो कैरेक्टर बीच में है ना, जिनसे हम प्यार करते हैं, उसकी वजह से जो इनकी हमारी जिंदगियों में और you know शिखा के साथ जो प्रॉब्लम्स होती है, विक्रांत के साथ जो प्रॉब्लम्स होती है, so that sort of love triangle is very interesting to see कि उसके consequences क्या होती हैं। So I think you got my answer कि कुछ directly कुछ problems नहीं है। ताहिर, वैसे अगर 2 हीरोइंस रोमांस करने के लिए मिले तो भाई हीरो के लिए मजेदार बात होती है, लेकिन आपके लिए मजा नहीं, सजा ज्यादा लग रही है? मेरे लिए जी मतलब सजा कम, मजा ज्यादा था। इसीलिए क्योंकि मैंने रोमांस एज अ जॉनर कभी किया नहीं है। जिन फिल्मों में मैंने इससे पहले काम किया है, तो ये पहली बार जो है एक रोमांटिक जॉनर में मैं काम कर रहा था। और यहाँ पर एक नहीं 2 एक्ट्रेसेस हैं। तो वो कहते हैं ना, जब देने वाला देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, तो बिल्कुल वही हुआ है। पर इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक से आप बेहद मोहब्बत करते हैं और एक आपसे बेहद मोहब्बत करती है। आजकल हर दूसरी वेब सीरीज जो आती है उसमें क्या होता है, गोलियां चल रही हैं। तो इसमें क्या अलग होगा? मतलब वही एक हीरो है, 2 हीरोइंस हैं, गोलियां चल रही हैं, मतलब ठीक है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन कहानी ऐसा लग रहा है कि जैसे सुनी सुनाई। तो
क्या कुछ डिफरेंस होगा या ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा, कैसे होगा ये पहले आप बताइए, फिर हम सिद्धार्थ सर के पास चलते हैं। एज एन ऑडियंस एंड एज एन एक्टर मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगती है कि अगर आपकी कहानी, अगर जैसे आपने कहा कि आपको पता भी है कि क्या होने वाला है, व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि कैसे होने वाला है, कैसे होने वाला, यस, मजा उसी में है। मतलब जैसे अगर चाय का जो एक रेसिपी होती है, चाय सबके घर में बनती है, लेकिन कहाँ पे अदरक ज्यादा होती है, कहाँ पे दूध ज्यादा होता है, और कहाँ पे पानी बाद में डाला जाता है। सो फॉर मी ये काली काली आंखें वॉइस जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था ना, आई कुड नॉट स्टॉप रीडिंग। शिखा विक्रांत से बेहद प्यार करती है, लेकिन आज श्वेता जब पूर्वा विक्रांत की बैंड हो जाती है ना तो बहुत मजा आता है। तो एक अलग टाइप का ह्यूमर है, गाने हैं, रोमांस है, एक्शन है, तो भरपूर पूरी वो जो एक चाट मसाला जो होता है ना, एक कंप्लीट पैकेज, तो वैसी वाली फीलिंग है। तो अगर एंड लव स्टोरीज एंड जो ट्रायंगल्स होते हैं, कहानियां तो वही हैं, इमोशंस भी हमारे वही हैं, लेकिन आप किरदारों के थ्रू व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, उनकी जर्नी आप हमारे साथ एक्सपीरियंस करेंगे, एंड वो सबसे ज्यादा उसमें मजा आने वाला है। मतलब मैं ये सवाल हम हर इंटरव्यू में पूछते हैं कि आपकी वेब सीरीज में क्या अलग होगा, लेकिन जो श्वेता ने चाय के एग्जांपल के साथ बताया है ना, मतलब हेड्स ऑफ टू यू, मतलब गजब गजब, मतलब आई एम अ टी लवर, और क्या गजब आपने ये जवाब दिया है, इसका मतलब ये हाईलाइट हो गया। देखो इंस्टाग्राम हैंडल जानते हो ना, इनका इंस्टाग्राम हैंडल इज बटाटा वड़ा, तो वो उनके लिए खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको जो भी लाइफ में समस्या होगी ना, वो आपको सोल्यूशन देंगे खाने के, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज बता के। अच्छा ताहिर, आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर असल जिंदगी में चॉइस होती तो पूर्वा या शिखा? आई थिंक आंसर तो काफी नहीं, क्या पता उनको पूर्वा पसंद हो, आप थोड़ी कह सकती हैं आंसर तो काफी। आप अपना वेब सीरीज का कैरेक्टर छोड़ दीजिए ना, मतलब आपको यहाँ भी है कि मतलब मैं ही हूँ, तो ताहिर का चलेगा। जिस दुनिया में आप विक्रांत को देख रहे हैं, उस दुनिया में तो ऑब्वियसली चॉइस है शिखा। सॉरी पूर्वा, नो ऑफेंस, पर ये इसका जवाब खुद ही दे देती, क्योंकि मैं एज आंसर इसका आंसर देती हूँ, एज पूर्वा पूछेंगे तो फिर इसका जवाब मैं कुछ और देती हूँ। करेक्ट। तो दे दीजिए आप भी पूर्वा, एज पूर्वा इसका जवाब भी दे दीजिए, और एज आंचल भी इसका जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं तो उनको यही बोलूंगी, आपको जहाँ जाना आप जाइए, कोई बात नहीं, आप जा पाते हैं कि नहीं, बात वो है ना, इच्छा तो हर कोई रख सकता है सामने, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्योंकि वेब सीरीज का नाम ही है काली काली आंखें, तो अब आप सबसे मैं जानना चाहूंगा, जितना आप लोगों ने एक दूसरे को जाना इस वेब सीरीज के शूट में, आप सब में से सबसे बड़ा बाजीगर कौन? सिद्धार्थ सर। पूर्वा? जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने ये सब क्रिएट किया, जिनकी दुनिया है, वो दुनिया है सिद्धार्थ सर की, तो उन्होंने हमको उनकी दुनिया में एंटर करने की इजाजत दी, तो इसलिए सबसे बड़े बाजीगर वो हुए। लेकिन जब उस दुनिया में हम घुस गए, तब उसका बाजीगर ताहिर बन गया। ताहिर आपके हिसाब से? जी, आई थिंक आंचल ने बिल्कुल सही कहा। अगर स्क्रिप्ट के बाहर देखा जाए तो सिद्धार्थ सर, क्योंकि उन्होंने रिस्क लिया है, और होपफुली वो रिस्क मतलब पे ऑफ करेगी और बाजी हम जीत जाएंगे। पर दुनिया के अंदर की बात की जाए तो कई ऐसे बाजियां हैं जो विक्रांत हारता है और जीतने की कोशिश करता है, तो हार के भी जीत जाने वाले को लोग बाजीगर कहते हैं। क्या बात है, आई लव दिस। पूर्वा ने कहा कि भाई बाजीगर मैं हूँ। सिद्धार्थ सर, इन्होंने तो आपके ऊपर डाल दिया, मतलब सही होता है कि इंटरव्यू में क्या होता है ना, जब भी ऐसा कोई सवाल होता है ना कि भाई अब हमको नहीं मतलब उसका है, तो सीधे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पे डाल देते हैं। अच्छा चलो ठीक है यार, ये है। अब आप बताइए कि कॉम्प्लीमेंट है बाजीगर, तो क्या खास कॉम्प्लीमेंट, मतलब अगर मुझे कोई बाजीगर बोले तो मुझे लगेगा मतलब मैं ही हूँ अब। बाजीगर बिल्कुल ताहिर है इसमें, और जिस तरह लिखा गया उन्होंने बिल्कुल बाजी मारी ली है। इनके तो डिंपल भी आते हैं बाजीगर की तरह। अच्छा, शाहरुख खान का फैन कौन कौन है यहाँ पे? सारे कौन नहीं है? सारे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये वेब सीरीज भी आप सबके लिए मतलब बाजीगर की तरह ही हो। जिस तरह से बाजीगर से शाहरुख खान का करियर एकदम चढ़ गया था, बाजीगर ही वो पहली फिल्म थी जिससे शाहरुख खान सुपरस्टार बने थे, और उसी तरह से ये वेब सीरीज भी हो। देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है सर, और
शॉक फैक्टर मेरे लिए यही है कि गोलू गुप्ता टाइप का कैरेक्टर जो है वो आंचल प्ले कर रही है और आंचल टाइप का कैरेक्टर वो प्ले कर रही है। तो आई होप कि ये ऑडियंस को भी बहुत मजा आए ये देखने में, और एक बार वेब सीरीज के बाद भी उम्मीद करेंगे आप सबसे बातचीत करते हैं, और अच्छे कंटेंट की उम्मीद है कि मजा आएगा देखने में। थैंक वो गारंटी है, Thank you. वो 100% गारंटी है कि मजा आपको बिल्कुल आएगा। ठीक है, वो 100% गारंटी। ठीक है, फिर हम रिव्यू अच्छा वाला करेंगे। थैंक यू अमित। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।